हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और हम देखने वाले हैं कि आपका ये जो वीक रहने वाला है वो कैसा जाएगा, आपका अपकमिंग वीक। ये होने वाला है सन मून राइजिंग तीनों के अकॉर्डिंग। सो स्टार्ट करते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि वालों के लिए वी हैव सन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड चर के फलक। पहली चीज़ तो ये कि ये जो आपका पूरा वीक होगा ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। आप देखोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका वीक कैसे निकल गया। बहुत सारी चीज़ें होती हुई दिख रही है, तो थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ सकता है। अपनी लेजीनेस, लेथार्जी को साइड रख के बहुत ज़्यादा चीज़ें होने वाली है इस पूरे वीक में। कुछ फैमिली से रिलेटेड, कुछ आपके करियर से रिलेटेड, कुछ ना कुछ, मतलब आप किसी ना किसी काम में ना पूरे टाइम ऑक्यूपाइड ही रहोगे। सो जस्ट बकल अप, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहो। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ कुवैत एंड शाहबानू। वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आई वुड से कि थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ लगानी पड़ सकती है। कुछ लोगों के लिए इट कैन बी कि आपको अपनी मदर के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप को ठीक रखने की नीड है, उनकी तबीयत का ध्यान रखने की नीड है, उनके साथ बॉन्डिंग थोड़ी ठीक करने की नीड है। और कुछ लोगों के लिए इट कैन बी अ वाइफ एज वेल, ठीक है, ये आपकी पार्टनर भी हो सकती है। सो यू हैव टू सी, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पे आपको उनको समझने में थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं या पढ़ेंगे। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ थ्री ऑफ कप्स एंड डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनी की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। कुछ आसपास के लोग आपको कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं मज़े मज़े में, मजाक मजाक में, कि वो चीज़ आपको चुभ जाए, वो चीज़ आपको ट्रिगर कर जाए, जिसकी वजह से आप थोड़े से अपने मेंटल संतुलन को खो सकते हो, ठीक है। एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं हो सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ ऐसे दोस्तों से आपको दूर रहने की नीड है, बिकॉज आई डू फील कि कहीं ना कहीं आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा गॉसिप हो सकती है, ठीक है। या आपके मुंह पे कुछ और होंगे, ये पीछे कुछ और होंगे, तो बहुत ज़्यादा गॉसिप वाली एनर्जी की वाइब मुझे आ रही है। लेट्स सी कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ शाह ऑफ स्टाफ्स। कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो पहली चीज़ तो ये जो पूरा वीक होना चाहिए ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि आप अपने ऊपर फोकस, जो कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसके ऊपर आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना। आपका ध्यान आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे नहीं, आपके इंटरनल वर्ल्ड में होना चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ करते हो तो आप देखोगे कि अपने आप जो आपकी एनर्जी है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हाई वाइब्रेशन पे आप ऑपरेट करोगे। एंड आई ऑल्सो फील कि अगर आप अपने से मतलब रखते हो और ज़्यादा दुनियादारी में इतना वो नहीं रहते हो ऑक्यूपाइड, तो आपके पास कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। बट ये आपके लक पे डिपेंड करेगा, और वो लक वाली चीज़ तब होगी जब आपका ध्यान आपके ऊपर ज़्यादा होगा और लोगों पे कम होगा। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कॉइन्स। लियो के लिए आई वुड से कि आप अभी तक या तो रेस्टिंग फेज में थे, कोई चीज़ थी, कोई सिचुएशन थी आपकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं अभी तक एक पॉज पे थी, ठीक है। ज़्यादा कुछ इतनी मूवमेंट नहीं हो रही थी, कोई डिसीजन मेकिंग का हो सकता है, किसी से कोई बातचीत हो सकती है। बट अब ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ मूवमेंट होने वाली है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप में किसी न्यू पर्सन से मिलना, किसी से बातचीत होना, जो पहले पॉज पे था वो चीज़ वापस से रिज्यूम होती हुई दिख रही है। सो वो अब रेस्टिंग वाला फेज जो है, हीलिंग वाला जो फेज है, वो ओवर होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ डॉटर ऑफ स्टाफ्स एंड वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है इस पूरे वीक में, ओके। कुछ आपकी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपका जो मन है वो आपको डिफरेंट डायरेक्शंस में लेके जा सकता है, अलग अलग चीज़ें सोच सकते हो, जिसकी वजह से आप एक डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रह सकते हो, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। एंड आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं ये आपका बस एक ये चंचल मन वाली चीज़ है। वही है ना कि जब हम अपने मन पे काबू नहीं कर पाते तो मन हर जगह जाना चाहता है, सिवाय उस जगह के जहाँ पे जाने की नीड है। तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपको क्या करने की नीड है, एंड इस पे नहीं कि आप क्या करना चाहते हो। ऑलराइट, लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ नाइन ऑफ कप्स एंड मलिका ऑफ कॉइन्स। लिब्रा के लिए आई वुड से कि आपकी कोई विश है जो पूरी होती हुई दिख रही है। ये आपके फैमिली एनवायरनमेंट में आपकी वाइफ से रिलेटेड कुछ होम
एनवायरनमेंट से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि ये विश होगी जो आपकी पूरी होगी। साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने घर में कोई पूजा करवा सकते हो, कुछ पूजा पाठ की एनर्जी भी मुझे लग रही है। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा प्योर एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो आपके लिए इट्स लाइक जो आपके लिए अबंडेंस के जैसी होंगी, जो आपके लिए ब्लेसिंग्स के जैसी होंगी। लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कॉइन्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्कॉर्पियो को थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी फैमिली एनवायरनमेंट का। कुछ कहीं कहीं पे आपके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, कुछ कुछ जगह पे लड़ाई हो सकती है, छोटी छोटी बातों पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाना। तो इसलिए इस एनर्जी को लेके काफ़ी केयरफुल होने की नीड है। कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली सही है बट आपकी खुद की अपनी फॉल्स ईगो जो है वो ऊपर आ सकती है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अनॉयड फील कर सकते हो। तो इसलिए अपनी फॉल्स ईगो को हटा के चीज़ों को उस तरीके से देखना है जो आपको भी लगता है कि सही है, ना कि उस तरीके से जो आपकी स्टबनेस या आपकी रिजिडिटी देखना चाहती है। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स। सैज की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। अब ये कुछ लोगों के लिए मेरे को लग रहा है कि रिलेशनशिप का भी पार्ट हो सकता है। इट फील जैसे आप कहीं से कुछ आज़ादी चाहते हो, आप कहीं से कुछ फ्रीडम चाहते हो, लेकिन आपको फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है, ओके। और आपको ऐसा लग रहा है कि वो मिल नहीं पाएगा क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, इट्स टू लेट और ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि ऐसा नहीं है। अगर आप चाहो तो अभी भी आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर आप एक्ट कर सकते हो। जैसा भी आपको फ्रीडम चाहिए आपको उस तरीके का फ्रीडम मिल सकता है, बट थोड़े से एफर्ट्स और ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, बट वो चीज़ हो जाएगी। लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ मिजान एंड 4 ऑफ कप्स। मकर राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े ना खोए खोए रह सकते हो इस पूरे वीक में, ठीक है। आपका जो ध्यान होगा वो तो या तो मेडिटेशन में होगा, अपने काम करने पे होगा, मतलब किसी ना किसी चीज़ में ऑक्यूपाइड रहोगे। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें आएँ, कुछ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, कुछ ऐसे लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह होंगे, बट आपका ध्यान वहाँ पे होने नहीं वाला। बट मुझे ये चीज़ ना एक अच्छे तरीके से भी लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा एक टेम्पटेशन की तरह होगा और आप इन टेम्पटेशंस को कम्प्लीटली साइडलाइन करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपका जो फोकस है वो किसी बहुत ही 100 टाइम्स बेटर चीज़ पे होने वाला है। लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ लवर्स एंड पियर। एक्वेरियस के लिए आई वुड से कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो अपने सोलमेट पार्टनर से मिलने के लिए, या फिर आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हो। काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग सोलमेट वाली एनर्जी आ रही है। और अगर सोलमेट वाली चीज़ नहीं है तो स्पिरिचुअल एलिमेंट तो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे जुड़ा हुआ है। कुछ किसी ऐसे पर्सन से मिलना, किसी ऐसे पर्सन से कॉन्टैक्ट में आना जो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ के पर्सन हो सकते हैं। आप पास्ट लाइफ में मिले थे, आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ एंड वापस से अब रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। तो कोई एक ऐसे आपकी प्रेयर भी है जो आप बहुत टाइम से करते थे, प्रॉब्ली बचपन में भी आप एक तरीके की लव स्टोरी देखते थे अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ अब आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। स्पाइसेस के लिए बहुत एक्साइटिंग एनर्जी है। या तो आपकी फैमिली में कुछ एक्साइटिंग होता हुआ दिख रहा है, कोई गुड न्यूज़ है, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ काफ़ी इंटरैक्ट करते हुए दिख रहे हो। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होंगी, कुछ ना कुछ हलचल लगी रहेगी घर में, घर के एनवायरनमेंट में, फैमिली मेम्बर्स के साथ। एंड इट ऑल्सो सीम्स कि आप काफ़ी एक्सप्रेसिव होते हुए दिख रहे हो। जैसे आप बहुत एक्साइटेड रहोगे, एक्साइटमेंट में आके आप काफ़ी चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहोगे, अच्छी बुरी एवरीथिंग, मतलब बहुत ही बबली और प्लेफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोग के लिए। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक